हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हमें आर्थर उसकी माँ के सामने खड़ा हुआ नजर आता है। उसकी माँ कहती है कि तुम आर्थर हो क्या? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ मैं आर्थर हूँ। फिर उसकी माँ उसे गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वापस आ गए। तभी उसकी बेटी कहती है कि मम्मा ना रोए, जिस पर आर्थर अपनी छोटी बहन को देखने लगता है और उसे वो वक्त याद आता है जब उसके पिता ने कहा था कि अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना। आर्थर उसे देखकर कहता है कि यही वो बच्ची है। फिर वो एलेनोर से कहता है कि एलेनोर, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम आर्थर लेविन है। जिस पर एलिस कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है एलेनोर, जिसके ऊपर एलेनोर कहती है कि बड़े भाई। एलिस आर्थर से पूछती है कि जब आखिरी बार हमारा राब्ता हुआ था तब तुमने कहा था कि तुम बीमार हो, अब तुम कैसे हो? जिसके ऊपर एलिस पूछती है कि तुम खाना तो ठीक से खाते हो ना, तुम बहुत दुबले लग रहे हो। जिस पर आर्थर कहता है कि क्या सच में? टाइलन कहता है कि तुम तो इसकी पूछताछ कर रही हो। जिसके ऊपर एलिस कहती है कि तुमने सही कहा, हम देखते हैं। एलेनोर ये देखकर बड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप का सारा ध्यान आर्थर पे होता है। तभी एलिस कहती है कि एलेनोर इधर आओ। जिस पर एलेनोर उनके पास आ जाती है। एलिस कहती है कि तुम्हें याद है ना कि सोने से पहले हम तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की किस्से कहानियां सुनाया करते थे? जिस पर एलेनोर हैरानियत से देखने लगती है और कहती है बड़ा भाई। आर्थर उसे देखकर कहता है कि एलेनोर, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम जानती नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए कितना उत्सुक था। तभी हम देखते हैं कि सिल्विया एलेनोर के पास चली जाती है। फिर आर्थर कहता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, सिवाय इसके कि मैं सिल्विया से मिला था। मैं उनके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये भाग छोड़ दिया और उन्हें ये बताया कि गिरते वक्त मैं बस खुश नसीब था जो बच गया वहाँ पर। इसके अलावा मैं टेशिया से कैसे मिला और एलेनोर में किस तरह से सेहतयाब हुआ। एलिस पूछती है कि तुम बीमार कैसे हुए थे? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि क्योंकि मेरा माना जल्दी जाग गया था, इसलिए मुझे थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया था। आर्थर कहता है कि मैं इन्हें पूरा सच जरूर बताऊंगा जब मैं पूरी तरह से ताकतवर हो जाऊंगा। हमें सिल्विया दिखाई जाती है। रायलन पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? जिसके ऊपर आर्थर जवाब देता है कि मुझे एक माना हैवान का घोंसला मिला था जिसके अंदर ये अंडा था। जाहिर सी बात है मैं इसकी माँ को नहीं बचा पाया, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। ये अब हमारे साथ ही रहेगी। उसकी बहन उसे ध्यान से देख रही होती है। तभी आर्थर कहता है कि इसका नाम सिल्विया है। जिसके ऊपर उसकी बहन उसका नाम लेती है सिल्विया और सिल्विया उसको देखने लगती है और खुश हो जाती है। रायलन कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खैर खैरियत से यहाँ पर पहुंच गए। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हारे माना का रंग कौन सा है? जिसके ऊपर एलिस कहती है कि कौन अपने घर आए बच्चे से इस तरह के सवाल पूछता है? जिसके ऊपर रायलन कहता है कि इससे कौन सा हिसाब आ गया? आर्थर कहता है कि पापा आप आजकल क्या कर रहे हैं? रायलन कहता है कि मैं हेस्टी ऑक्शन हाउस के यहाँ काम करता हूँ, मैं उनके सुरक्षा दल का सरबराह हूँ। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मतलब कि आपकी दाढ़ी के साथ साथ आपकी माना कोर भी बड़ी है। जिस पर रायलन कहता है कि 2 साल पहले मैंने गहरे नारंगी रंग को पा लिया था। तभी आर्थर कहता है कि जैसे जैसे माना ताकत बढ़ती जाती है उसका रंग बदलता जाता है। इसमें भी हर रंग के 3 मुकाम होते हैं, गहरा, मध्यम और हल्का। क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंटल है इसलिए इन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिससे कि उनका माना कोर और भी ज्यादा बेहतर होता जाता है। रायलन कहता है कि बताओ तुम्हारा रंग कौन सा है? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हल्का लाल रंग। जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि हल्का लाल रंग, सत्यानाश, तुम तो मेरे साथ पहुंचने वाले हो। जिसके ऊपर एलेनोर कहती है कि सत्यानाश। एलिस कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बच्चों के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना किया करे। रायलैंड एलेनोर से कहता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जिस पर एलेनोर कहती है कि सत्यानाश। फिर आइलैंड आर्थर से कहता है कि तुम हल्के लाल रंग तक कैसे पहुंच गए मुझे बताओ। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही गार्डन में चलते हैं। जिस पर एलेनोर कहती है सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। एलिस कहते हैं कि इसे बार बार मत दोहराओ एलेनोर, ये सब तुम्हारी गलती है। रायलन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ सीख रही है। जिस पर रायलन कहता है कि मुझे माफ करना। आर्थर उन्हें देखता है और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अब घर वापस आ गया। हम देखते हैं कि कोई दरवाजा खुलता है और कहता है कि मुझे पता चला रायलन कि तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। आर्थर उन्हें देखता है और सोचता है कि ये तीनों लगता है मेरे माँ बाप के दोस्त हो गए। तभी रायलन कहता है कि आर्थर, यह है विल्सन हेल्स्टी, ये उस ऑक्शन हाउस को चलाते हैं जहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये मेरे बॉस है विंसन टैबिथा। मैं आपसे अपने बच्चे को मिलवाना चाहूँगा, इसका नाम है आर्थर। तभी आर्थर उनसे कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर और मिसेस हेल्स्टिया। जिसके ऊपर विल्सन कहता है कि तुम सच में रायलैंड के ही बेटे हो ना? आर्थर कहता है कि सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। तभी विल्सन की बीवी कहती है कि ये है लिलिया, मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई लिलिया। तभी लिलिया सिल्विया को देखने लगती है बड़े प्यार से और कहती है कि ये कितनी प्यारी है, क्या मैं इसको रख लूँ? जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसे खिलाने यहाँ पर आ सकती हो। तभी रायलैंड कहता है कि आर्थर, असल में बात यह है कि ये इन्हीं का घर है, हम तो बस यहाँ पर रहते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहीं पर आ गए, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या हम तबाही मचा सकते हैं? जिस पर हेल्सन कहता है कि तबाही? जिस पर रायलैंड कहता है कि हाँ तबाही, हम चाहते हैं कि हम गार्डन में जाकर थोड़ी लड़ाई करें। जिस पर हेल्सन कहता है कि लड़ाई करना चाहते हो? फिर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम दोनों सच में लड़ाई करना चाहते हो? आर्थर और रायलैंड गार्डन में तैयार हो जाते हैं। तभी हेल्सन कहता है कि ये लोग अब लड़ने वाले हैं। फिर वो एलिस से पूछता है कि मैंने सुना है कि आर्थर का माना हल्के लाल रंग का हो गया है, क्या ये सच में कोई मजाक तो नहीं? जिसके ऊपर एलिस कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा चौंक गई थी जब मैंने ये सुना।
लेकिन ये बहुत जल्दी से सीखता है, जिस पर हिल्सन कहता है कि 8 साल की उम्र में इसने सिर्फ मानाकोर को पा ही नहीं लिया बल्कि उसने 2 रंगों के तीनों मुकामों को सर भी कर लिया। हेस्टन की बीवी कहती है कि अब बहुत बातें हो गई, चलो बैठकर नजारा देखो। फिर हेस्टन कहता है कि सिर्फ 11 और 20 साल के बीच के विद्यार्थी ही गहरे लाल रंग को सर कर पाते हैं और फिर उन्हें साइरस एकेडमी के अंदर स्थान मिलता है। आर्थर कहता है कि मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि कैसे मैंने हल्के लाल रंग तक अपनी ताकत को सीमित किया हुआ है, क्योंकि मैंने सिल्विया से वादा किया था कि मैं हर वक्त ताकतवर बनने के बारे में ही नहीं सोचता रहूंगा। रायलन कहता है आर्थर तुम अपने पिता का सामना करने के लिए फिर से तैयार हो, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो दौड़ने लगते हैं। रायलन पहले मुक्कों और लातों की बौछार करता है लेकिन आर्थर उनसे बचता जाता है। फिर आर्थर रायलन की गर्दन पर एक मुक्का मारने जाता है लेकिन रायलन अपने हाथों से उसका बचाव करता है। तभी रायलन कहता है कि इतना काफी नहीं है और जोर लगाओ, जिसके ऊपर आर्थर हवा में उछल जाता है। वो एक जोर से लात मारता है। रायलन अपना बचाव करता है लेकिन हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं आर्थर जोर जोर से रायलन को मारने लगता है। रायलन कहता है कि बहुत खूब। आर्थर कहता है कि अब आपका क्या कहना है, जिसके ऊपर रायलन कहता है कि जाहिर सी बात है मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकूंगा। फिर वो अपने अंदर के माना की आंख को आकर लेता है। आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि जादूगर उन पदार्थों को अपने हिसार में करते हैं जिनके ऊपर वो काबू पा पाए, लेकिन आर्ग्यूमेंटर की बात अलग है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अपने अंदर के तत्वों को उजागर कर पाते हैं। ये बहुत हद तक मेरी पिछली जिंदगी की माना ताकत जैसा लगता है, जिसे हम की कहते थे। माना से उलट की को पूरी तरह से सर किया जा सकता था और जन्म लेते वक्त हमारा शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसके बाद उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्कत करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उस मेहनत और मुशक्कत का फल मिलने लगता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया के आर्गुमेंटर्स के साथ उसकी तुलना करना सही रहेगा। मैं जब यहाँ पर पैदा हुआ तो मेरे हालात बहुत ही अच्छे थे। मुझे अनुकूल हालात मिले जिसकी वजह से मैं अपनी ताकत को बढ़ा पाया। हम देखते हैं कि आर्थर के हाथों से रोशनी निकलने लगती है। उसके पापा हैरान हो जाते हैं। तभी आर्थर कहता है कि मैं भी अब आपको कम नहीं आंकने वाला। हम देखते हैं आर्थर और उसके पापा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। देखने वाले ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। रायलन हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ता है और तभी आर्थर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। आर्थर रायलन के मुक्के पर मुक्का मारता है जिससे कि वहाँ पर तरंगे बन जाती है। आर्थर फिर पीछे फेंकता है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। आर्थर फिर अपने पापा की तरफ दौड़ने लगता है और सोचता है कि मेरी दुनिया की मैंने एलेनोर में मशकों के दरमियान उसे मद्देनजर रखा था, जिसकी वजह से इन सालों में मेरी तरबियत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो गई। दादाजी कहते हैं कि आर्थर तुमने आग के ऊपर अपनी महारत हासिल कर ली है, तो चलो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। जिस पर आर्थर कहता है कि एक कदम आगे। आर्थर फिर अपने हाथों की रोशनी को आया कर लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। वो बिजली हरी घास को भी जला रही होती है। रायलन कहता है कि ये तो एडवांस आग का जादू है। आर्थर कहता है कि मैं भी ये देखकर बड़ा ही हैरान हुआ हूँ। फिर वो झरने के पानी को अपने हिसार में ले लेता है और सारा का सारा पानी रायलन की तरफ जाने लगता है। रायलन का बॉस कहता है कि ये तो पानी का जादू है, जिस पर रायलन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी रायलन पानी को एक मुक्का मारता है और हक्का बक्का रह जाता है। सब लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रायलन आर्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि ये हुई ना बात, बताओ मुझे कि ये सब तुमने कैसे किया और कहाँ से सीखा। जिस पर आर्थर कहता है कि ये सब कुछ मैंने अभी किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर दिया। एलेनोर अपने पापा की तरफ भाग कर आती है और कहती है कि आप ठीक तो है ना। जिस पर एलिस कहते हैं कि एलेनोर ऐसे मत भागो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। रायलन के बॉस कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा, मुझे अभी के अभी एक जाम चाहिए। उसकी बीवी कहती है कि ये बच्चा तो खूबियों से भरा हुआ है। तभी हमें लिलिया दिखाई जाती है। वो आर्थर को मुसलसल घूरे जा रही होती है। रायलन का बॉस कहता है कि तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल कितना उज्जवल है। जिस पर रायलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये तभी पता चल गया था जब इसने 3 साल की उम्र में अपने मानाकोर को पा लिया था। उसकी बीवी कहती है कि 3 साल की उम्र में नामुमकिन। एलिस कहती है कि इसने हमारा पूरा घर उड़ा दिया था। जिसके ऊपर बॉस कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा घर उड़ा दिया था, वो जरूर कमजोर होगा। जिसके ऊपर रायलन कहता है कि मैं फिर से उस जगह पर पहुंच गया और वहीं पर गिर जाता है। एलेनोर कहती है कि पापा आप ठीक तो है ना। जिस पर बॉस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आर्थर का दाखिला साइरस एकेडमी में हो। आर्थर कहता है कि साइरस एकेडमी, जिसके ऊपर रायलन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हमारे देश की सबसे ज्यादा नामचीन एकेडमी है, वहाँ पर आर्थर कैसे जा सकता है भला। बॉस की बीवी कहती है कि मेरे पति ने पी रखी है, लेकिन वो बात एकदम होश वाली कर रहे हैं। जिसके ऊपर रायलन और एलिस हैरान हो जाते हैं। बॉस की बीवी कहती है कि ये जान चुके हैं कि तुम्हारे बच्चे में बहुत ज्यादा काबिलियत है और इसलिए ये उसे जाया नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि वो सबसे बेहतरीन जगह पर पढ़े। तुम्हें पढ़ाई के खर्च की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो हम दे देंगे। जिसके ऊपर एलिस कहते हैं कि आपके हमारे ऊपर पहले ही बहुत एहसान है, इसके ऊपर ये एक और एहसान, ऊपर से ये सिर्फ 8 साल का है, कहीं स्कूल वाले कुछ गलत ना समझ ले। जिसके ऊपर बॉस कहते हैं कि फिक्र मत करो, साइरस एकेडमी का डायरेक्टर मेरा दोस्त है, मैं उससे बातचीत कर लूंगा। आर्थर कहता है कि रुके जरा, मेरे बारे में बात हो रही है तो जरा मुझसे भी तो पूछ ले। जिस पर बॉस कहते हैं कि क्या चाहते हो तुम। आर्थर कहता है कि आपका मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचना मेरे लिए एजाज की बात है, लेकिन मैं अभी अभी अपने माँ बाप से मिला हूँ, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तभी बॉस कहता है कि तुम कितना वक्त लेना चाहते हो बताओ मुझे। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि इस मुकाबले से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे अभी माफ कर दे। बॉस कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह का जवाब देगा। हम देखते हैं कि आर्थर एक तरफ जा ही रहा होता है। तभी उसे लिलिया पुकारती है और कहती है कि उस तरफ जाओगे तो तुम खाने तक पहुंच जाओगे और खो जाओगे। आर्थर उसे देखकर कहता है लिलिया। तभी लिलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाती हूँ जहाँ पर तुम्हारे काम की चीजें मिलेगी।
लिलिया कहती है कि ये आज के हमारे मेहमान हैं, इनको जो चाहिए वो दो, जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि ये मुझे यहाँ पर लेकर आई। नौकरानी कहती है कि आप ही वो जिसने गार्डन के अंदर तबाही मचा दी थी, मुझे वो साफ करने में बहुत ज्यादा मुशक्कत लगी। आर्थर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी लिलिया खाना खोल के देखने लगती है। आर्थर सोचता है कि शायद इसे ये बहुत पसंद है। लिलिया फिर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। मुखादमा कहते हैं कि आपने अभी अभी वजन बढ़ाया है तो इसलिए आपको शायद इसे कम खाना चाहिए, जिस पर लिलिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी वजन की बात मत करो, मैं बढ़ती बच्ची हूँ, मैं चुस्त पुष्ट और दुरुस्त हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ा है। जिसके ऊपर मुखादमा आर्थर से कहते हैं कि मिस लिलिया तभी यहाँ पर आती है जब वो बहुत ज्यादा तनाव महसूस करती है। आर्थर पूछता है किस चीज का तनाव, जिसके ऊपर मुखादमा कहते हैं कि असल में मालकन और मालकिन ये चाहते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छी जादूगर बन जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जादूगर नहीं है। वैसे तो मिस लिलिया भी यही चाहती है कि वो एक जादूगर बन जाए, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा तनाव देना भी ठीक नहीं है। एलिस कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गए, तुम बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखने लगे हो। जिस पर एलन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखो, लेकिन तुम हमारे बेटे रहोगे। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि सच में मैं बदल गया हूँ। जिसके ऊपर एलिस कहती है कि हरगिज नहीं, तुम अंदर से हमारे लिए वही बच्चे हो, लेकिन हाँ तुम बड़े हो चुके हो, बहुत होशियार और प्यारे भी। जिसके ऊपर एलन कहता है कि और तो तुम बड़े होकर एक अच्छे जादूगर भी बनोगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। जिसके ऊपर एलिस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर वहाँ बैठा हुआ फर्श को देख रहा होता है। तभी एलिस वापस आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शर्मा रहे हो, मेरे गालों पे वैसे ही बोसा देना चाहते हो ना जैसे कि तुम बचपन में दिया करते थे। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ, और फिर वो उसके गालों पे बोसा दे देता है। आर्थर कहता है कि मम्मा अब्बा शब्बा खैर, मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। रायलन कहता है कि बॉस ने जो कहा उसका बुरा मत मनाना, वो बस तुम्हारे लिए बहुत चिंता करते हैं। आर्थर कहता है कि मैं जानता हूँ, वो बस मेरी चिंता कर रहे थे। जिस पर एलिस कहती है कि शब्बा खैर। एंजेला आर्थर को अपने सीने से दबा लेती है और कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए। आर्थर कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। तभी वो डार्डन को देखता है और कहता है कि आप। डार्डन कहता है कि मुझे भूले तो नहीं ना बेटा। तभी एडम कहता है कि कैसे हो बच्चे, तुम कहाँ पर रो रहे थे इतने दिनों तक? वैसे तो मेरे तुमसे पूछना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये काला माना हैवान तुम्हें कहाँ से मिला है? हेलेन कहती है कि इस बेवकूफ पर ध्यान मत दो आर्थर, तुम तो बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर को पकड़कर चेक करने लगती है। वो देखते हैं कि आर्थर को कहीं पर चोट तो नहीं लगी। फिर वो आर्थर को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि आर्थर मुझे माफ कर देना, मेरी लापरवाही की वजह से तुम गिर गए। आर्थर कहता है तो आप एडिस्टिन शहर से वापस आ गए। जिस पर डार्डन कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर जाना मुफाद पसंद रहा। जिस पर एडम कहता है कि वहाँ पर मुफाद पसंद कैसे रहा जाना। जिसके ऊपर हेलेन कहती है कि बस तुम्हें ही मसले होते हैं हर जगह से, हमें थोड़ा काम था लेकिन वो खत्म हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर वापस आ गए हैं। तुम्हें मालूम है हम ऐसी जगह पे भी गए थे जहाँ पर हम कभी नहीं गए। एडम कहता है कि मुझे तो सारी जगह एक जैसी लग रही थी। जिस पर जैस्मिन कहती है कि एडम जहाँ पर भी जाता था वहाँ की एक निशानी खरीद लेता था। आर्थर सोचता है कि मुझे डिकटन बड़े सगीर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सैपिन के राज्य के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं है, मुझे इनके साथ जाना चाहिए जिससे कि मैं इन सारी जानकारियों को जुटा सकूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वो अपने माँ बाप को देखता है। इसके बाद हमें लिलिया नजर आती है। वो एक जगह पर बैठी हुई होती है, थोड़ी शर्माई हुई, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।